गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में वेलकम है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक्स का पोएट्री सेक्शन लेसन 6, जिसका हेडिंग है द सोल्जर। बहुत ही सुंदर कविता है ये। इस कविता को रिटन किए हैं रूपर्ट ब्रूक। आइए उनकी थोड़ा बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक का पूरा नाम जो है रूपर्ट चाउनर ब्रूक वाज एन इंग्लिश पोएट नोन फॉर हिज आइडियलिस्ट वार सोनेट रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्पेशली द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक एक अंग्रेजी कवि हैं जिन्हें उनके अपने आदर्शवादी सोनेट युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह सोनेट युद्ध जो लिखा गया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विशेष करके उसमें लिखा गया है। कौन सोनेट? द सोल्जर। ही वॉज ऑल्सो नॉन फॉर हिज वॉइस। वे अपने वॉइस के नाम से जाने जाते हैं। गुड लुक्स, अच्छे माने लुक्स कहा जाए। विच वेयर सेड टू है प्रोमोटेड, जो उन्हें प्रमोट करता है। द आयरिश पोएट WB, आयरिश का पोएट है WB, उनके ऐसा पोएट ये मतलब जो है प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखिए, बोर्न अगर बात किया जाए तो 3 अगस्त 1887 रुगबाई UK में, यूनाइटेड किंगडम एक देश है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी को। डाइड, मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 23 अप्रैल 1915 कहाँ हुआ था? तो एजियन सी, जो कि UK में ही पड़ता है। एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो एजुकेशन जो है रुगबाई स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यहाँ इनका अध्ययन हुआ है। आगे देखिए, अब देखिए आपकी कविता शुरू होती है। इस कविता में जो है बहुत ही सुंदर बातों को दिखाया गया है। यानी एक सोल्जर यानी जो सैनिक होते हैं उसका क्या योगदान होता है, अपने देश के प्रति किस प्रकार समर्पित होते हैं, वो इस कविता में दिखाया गया है। तो आप लोग बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइन बाय लाइन हम हिंदी भी लिख दिए हैं। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, जब भी मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, क्या बस यह सोचना अपने लिए जब मरूं। जब भी मैं सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि यदि जब मैं मर जाऊं, अपने लिए ना अपने देश के लिए मरूं, बस यह सोच ना अपने लिए जब मरूं। दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। यानी जब मरवे करे, कभी भी अगर मौत हो तो समझिए कि जहाँ पे मौत हो, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर मौत हो, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन, वो जिस धरती पर मेरी मौत हो वो फॉरेन माने विदेशी, जो विदेशी में मेरा मौत हो उस विदेश का जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर माने कोना, वो कोना क्या होगा? तो डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो सदा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा। देखिए, फॉर एवर के मतलब होता है सदा के लिए। यानी कभी कहते हैं कि अगर हमको मृत्यु हो जाए तो अगर अपना देश में मरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विदेश में मरे तो विदेश में जहाँ मेरी मृत्यु होगी, जिस धरती पर मृत्यु हो जाएगी, वो धरती इंग्लैंड का हो जाएगा, इंग्लैंड का एक कोना कहलाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? तो आगे आइए सुनने को मिलेगा। देयर शेल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। कहता है कि और जैसे मैं मृत्यु हुआ, अब मृत्यु होकर के मैं मिल जाऊंगा वही वहाँ के मिट्टी में, तो जब वहाँ के मिट्टी में, वहाँ की श्रेष्ठ मिट्टी में मिल जाऊंगा तो
में मिलूंगा तो मैं मिलूंगा, मेरा जो जन्म हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है, अर्थात इंग्लैंड में ना होकर के विदेश में अगर मृत्यु हुई तो विदेशी का जो कोना होगा वो मेरे लिए समझिए इंग्लैंड का जगह हो गया। इस प्रकार से कवि जो है, इस प्रकार से कवि जो है, इस प्रकार से जो कवि हैं वो यह वर्णन करते हैं कि अगर मेरी मृत्यु किसी अन्य देश में हो तो जहाँ पे मृत्यु हो, जहाँ पर हम मिल जाएंगे तो वो समझो मिट्टी वहाँ का मेरा देश का हो जाएगा। यानी वह अगर जैसे मानते हैं कि वो जाके अमेरिका में मरे तो अमेरिका का भी जो मिट्टी है जहाँ पे वो मरे, जहाँ उनको दफनाया गया, जहाँ जिस धरती में मिले हैं वो धरती क्या हो गया, तो अमेरिका का अब नहीं रहा, वो अब इंग्लैंड का हो गया। क्योंकि इंग्लैंड के ये खुद अपने आप को माने भक्ति हैं, अपने आप को वहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड ने ही हमको जन्म दिया। देखिए आगे पढ़िए। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, मिट्टी स्वदेश में पैदा किया। देखिए कितना बढ़िया लाइन है। मिट्टी स्वदेश में पैदा किया जिसने आकार और जागरूक किया। सोचिए ये अपने इंग्लैंड की बात करते हैं कि इंग्लैंड का वह मिट्टी जो मुझे पैदा किया, मुझे इस लायक बनाया, मुझे आकार दिया और मुझे जागरूक किया। Gave once her flowers to love her ways to roam, जिन्होंने जहाँ की मिट्टी मेरी चेतना बनाई, प्यार के लिए फूल दिए और चलने वाली राहें दी, उसका मैं ऋणी हूँ। यानी अपना देश से इतना प्रेम है, जिस प्रकार एक सेना को अपने देश से प्रेम होता है उसी प्रकार रूपर्ट ब्रूक को भी अपने इंग्लैंड की धरती से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, जो चाहते हैं कि मेरा मृत्यु हो तो इंग्लैंड में हो, और नहीं तो अगर कहीं पर मृत्यु हो जाए तो मेरा पूरा शरीर इंग्लैंड का है, जहाँ पर मृत्यु हो वहाँ का धरती इंग्लैंड का कहलाएगा। इस प्रकार से कवि जो है अपने देशभक्ति होने का परिचय दिया है। फिर क्या कहते हैं, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथिंग इंग्लैंड्स एयर। अब कहते हैं, देखिए रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि मेरी श्वासों में भरने के लिए जो हवा मिला है स्वदेश की हवा है, और मेरा जो जिस्म भी जो बना है वो भी जिस्म स्वदेश का है। यानी मेरा श्वास, मेरा प्राण, मेरा जिस्म सब क्या है, मेरा देश का है, इंग्लैंड का है। क्योंकि इंग्लैंड के ही प्राण वायु यानी हवा को लेकर मैं जिंदा रहा हूँ, मैं जीवित हुआ हूँ। वाश्ड बाई द रिवर्स ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम। और ये भी कहते हैं कि मेरी इंग्लैंड का ही नदियाँ थी जिसमें मैंने नहाया, और वहीं का सूर्य था जो मुझे आशीष दिया और मैं इस लायक बना। इसलिए मेरी जहाँ भी मौत हो, जिस धरती पर मौत हो, अगर वहाँ मुझे दफना दिया गया तो समझो वो धरती एक इंग्लैंड का कोना बन गया, इंग्लैंड का वह धरती हो गया। क्योंकि मेरा पूरा जिस्म, मेरा पूरा शरीर, एक एक कण जो है वो इंग्लैंड का बना हुआ है। इसीलिए जहाँ मुझे दफनाया जाएगा वो विदेशी का कोना भी मेरा इंग्लैंड बन जाएगा। इस प्रकार से कवि जो है एक देशभक्ति का परिचय देते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, अब जो कहते हैं कि एंड थिंक दिस हार्ट, देखिए और सोचो, दिस हार्ट, हार्ट मतलब हृदय, ऑल इविल सेड अवे, तब सोचो पाप धुला यह मेरा हृदय, वहाँ कण बनकर एक हुआ। माने उस नदी में नहलाएं, इंग्लैंड की नदी में नहाएं तो इनका पापा धुल गया, पाप जो है धुल गया, सारा मैल जो है, गंदगी है जो शरीर का वो धुल गया, और इनका हृदय एक कण बनकर एक हो गया, वहाँ का सारी कणों से मिल गया, वहाँ का धरती, वहाँ का हवा, वहाँ का श्वास, सारे से ये घुल मिल गए, इनका पूरा शरीर इंग्लैंड हो गया। फिर क्या कहते हैं, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। उस चेतना चिरंतन में करता वह रहा प्रकीर्णन उन्हीं विचारों में जिनकी स्वदेश ने उन्हें दिया। मतलब कि जो चेतना मिली है, बुद्धि मिली है, जहाँ से ये प्रकीर्णन हुए हैं वहाँ से उनको विचार मिला है, ये सारे के सारे उनके देश अपने यानी इंग्लैंड ने दिया है। इस प्रकार से कवि जो है इंग्लैंड के प्रति अपना देशभक्ति का परिचय दिए हैं।
अब देखिए क्या कहते हैं, अब जो है कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे। उसी की ध्वनियों और हृदय को और दिवसों जैसे सपनों को जो थे स्वदेश के, माने इनका ध्वनि, इनका हृदय, इनका दिन जैसा सपना स्वदेश का था, वही सपना इनके भी है। जैसा इंग्लैंड का सपना होता है, जैसे देश का सपना होता है कि मेरा देश सभी और डेवलप करे, उसी प्रकार इनका भी ध्वनि, हृदय सब जो है, दिन, हृदय, ध्वनि सब अपने देश का है। एंड टॉथर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, मित्रों के परिहासों को अच्छाइयों का, माने मित्र भी जो मिले, अच्छाई जो मिली। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लैंड हेवन, जो शांत दिलों में बसती हो आसमान तले इंग्लैंड, ओ इंग्लैंड का मैं हूँ, इसलिए जहाँ भी मुझे दफनाया जाए तो समझो कि वो विदेश का कोना भी इंग्लैंड हो जाएगा।